हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सत्येंद्र कुमार वर्मा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप रात में सोने जाते हैं, आपके जो घर परिवार में छोटे आपके बेटी बच्चे गुड्डे हैं आपके, तो वो सोते समय वो अपने गुड्डे गुड़ियाओं से डॉल से गुड नाइट गुड मॉर्निंग करते हुए आपने अवश्य देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी के सेगमेंट में हम जीन पियाजे की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और बताया कि बच्चों की मेंटल थिंकिंग डेवलपमेंट एक प्रोसेस के तहत एक क्रम में होता है उनका मानसिक विकास। तो ऐसी ही उसकी 4 अवस्थाएं हैं मेंटल डेवलपमेंट की, जिसमें से आप दूसरी स्टेज पे जाओगे, जिसे प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम 2 से 7 वर्ष के नाम से जानते हैं। इस अवस्था में बच्चे निर्जीव को सजीव समझने लगते हैं, जिसे हम सजीववादी चिंतन या एनिमिज्म के नाम से जानते हैं। जैसे कोई पत्थर लुढ़क रहा होगा तो बच्चे कहेंगे, पापा देखिए पत्थर चल रहा है। यदि बच्चे पापा के साथ स्कूटर से जाते थे और एक दिन स्कूटर खराब हो जाए तो बच्चे ने पापा से कहा, पापा क्या आज स्कूटर को वायरल फीवर आ गया है क्या? और पापा कोई काम कर रहे हैं या दीवार पे कील कर रहे हैं, तेज तेज आवाज आ रही है, तो पापा से बच्चे ने कहा कि पापा आराम से करो, दीवार को चोट लग सकती है। मैंने टेबल को तेज सरकाया तो एक छोटे बच्चे ने कहा कि आराम से पापा, धरती माँ को भी चोट लग सकती है। कहने का केवल सिंप्लिसिटी अर्थ ये है कि 2 से 7 वर्ष में बच्चे निर्जीव चिंतन या निर्जीव को सजीव समझ लेते हैं, जिसको हम सजीववादी चिंतन के नाम से जानते हैं, या सजीव और निर्जीव में भेद ना कर पाना। उम्मीद करता हूं कि इस बेसिक जानकारी को, इस फैक्ट्स को आप समझ पाए होंगे। ये आपका यूजीसी में भी, रीट में भी, हर टीचिंग एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। मेरा नाम है सर सत्येंद्र। अगर आपको मेरी बातें में थोड़ी गंभीरता और सच्चाई नजर आई हो तो आप प्लीज सेशन को एक बार लाइक और शेयर अवश्य कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, हम सभी पूजा करने जा रहे हैं और किसी ने हमसे कहा कि चावल के दाने दे दो। तो दोस्तों, चावल के दाने देने के स्थान पर अगर हम ये कहें, अक्षत के दाने दे दीजिए। किसी व्यक्ति ने कहा पानी दे दीजिए, तो मैंने कहा पानी के स्थान पर जल शब्द का इस्तेमाल किया जाए। और एक तीसरा व्यक्ति था, उसने कहा कि यहाँ पर अग्नि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि आग का इस्तेमाल करना चाहिए। कहा 3 व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट, अपने शब्दों के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त किया। लेकिन उन शब्दों की गहराइयों पर अगर आप ध्यान दें कि एक व्यक्ति बोल रहा है कि अग्नि लगा दीजिए और एक व्यक्ति बोल रहा है आग लगा दीजिए। कुछ लोग होंगे आग लगाने की बात कर देंगे, यानी कि कम्युनिकेशन तो हुआ, वार्तालाप तो संपन्न हुई पूजन सामग्री में, लेकिन वो शब्द कहाँ हमें किस तरीके से, किस रूप में इस्तेमाल करना है, इसकी भी वैल्यू, इसके मूल्य को भी समझना है। इसी को हम संप्रेषण या कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से जानते हैं। और ये हमारा यूजीसी फर्स्ट पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड के संप्रेषण की एक यूनिट के फॉर्म में इसको शामिल किया जाता है। तो ये जनरल बात मैंने आप लोगों के साथ साझा करी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कम्युनिस शब्द से बना है, लैटिन वर्ड से, जिसका सामान्य अर्थ है कॉमन। और कॉमन को हम सामान्य के नाम से जानते हैं। और कॉमन या सामान्य का अर्थ है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी बात को कहता है, और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी बात को कहता है और दूसरा व्यक्ति वही अर्थ प्राप्त करे जो पहले व्यक्ति ने बात को कही है, तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कॉमन हो गया है, या वार्तालाप संपन्न हो गई है, या दूसरा व्यक्ति उस बात के अर्थ को समझ गया है।